कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 17 संधि। करते हैं इसकी शुरुआत। संधि का सामान्य अर्थ है मिलना। जब दो वर्ण या अक्षर आपस में मिलते हैं तो विकार या परिवर्तन आ जाता है, उसे ही संधि कहते हैं। जैसे शिव जमा आलय अर्थात शिवालय, सूर्य जमा अस्त तो शब्द बना हमारा सूर्यास्त। जानते हैं इसी परिभाषा के माध्यम से दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए पढ़ते हैं हम स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर ध्वनियों में पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आलय अर्थात पुस्तकालय। इस संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। सबसे पहले जानते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं। हर्ष या दीर्घ प्लस उसी वर्ण का हर्ष या दीर्घ उसी वर्ण का दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, जैसे यदि आ और आंख से शब्द बने तो बनता है शब्द हमारा बड़ा आ। जैसे राम जमा अनुज तो शब्द बना रामानुज। धर्म जमा आत्मा शब्द बना हमारा धर्मात्मा। परीक्षा जमा अर्थी शब्द बना परीक्षार्थी। दया जमा आनंद तो शब्द बना हमारा दयानंद। उसी तरह आगे है छोटी ई और छोटी ई मिलाकर बनता है हमारा बड़ी ई। क्या? बड़ी ई। जैसे रवि छोटी ई जमा ई शब्द बना हमारा रवींद्र। हरि जमा ईश मिलकर बना हरीश। रशचि जमा इंद्र मिलकर बना सचिंद्र। सती जमा ईश मिलकर बना सतीश। ठीक है, आगे है यदि ऊ या बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ तो हमारा दीर्घ ऊ बनता है अर्थात बड़ा ऊ बनता है। कैसे? भानु जमा उदय शब्द बना हमारा भानुदय। लघु जमा ऊर्जा शब्द बना लघुर्जा। भू जमा उत्सर्ग शब्द बना हमारा भूत्सर्ग और भू जमा ऊर्जा शब्द बना हमारा भूर्जा। ठीक है, दूसरा आता है गुण संधि। हर्ष या दीर्घ आ जमा हर्ष या दीर्घ ई बराबर ए। हर्ष या दीर्घ आ जमा हर्ष या दीर्घ ओ बराबर ओ। तो हर्ष या दीर्घ आ जमा ऋषि का अर हो जाता है। यानी कैसे? आ जमा ई का क्या बनेगा? ए। कैसे? देव जमा इंद्र मतलब आ देव में ध्वनि आई आ और शब्द शुरू हुआ हमारा ई से तो शब्द बना हमारा ए अर्थात देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र। ठीक है, आगे है राम जमा ईश्वर बराबर रामेश्वर। राजा जमा इंद्र बराबर राजेंद्र। गंगा जमा ईश बराबर गंगेश। ठीक है, आगे है आ जमा ओ मिलकर बना ओ। शब्द के बना सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय। आ जमा बड़ा ऊ मिलकर बना नव जमा ऊर्जा से बना नवोर्जा। ठीक है, आगे है आ जमा ओ से क्या बना ओ। कैसे? महा जमा उदय बराबर महोदय। गंगा जमा उर्मी मिलकर बना हमारा गंगोर्मी। अर का अर हो जाता आ और ऋषि का मिलकर क्या हो जाता है अर। कैसी? राज जमा ऋषि से बना राजर्षि। महा जमा ऋषि से बना महर्षि। ठीक है, आगे है वृद्धि संधि। हर्ष या दीर्घ आ जमा ए का ऐ। हर्ष या दीर्घ आ जमा ए का ऐ। हर्ष या दीर्घ आ जमा ओ का औ। हर्ष या दीर्घ आ जमा औ का औ हो जाता है। जानिए कैसे? आ और ए का क्या होगा ए।
क्या होगा ए। जैसे एक जमा एक बराबर अकेक, सदैव जमा एव बराबर सदैव। उसी तरह आ और ए का भी ए होगा। जैसे राजा जमा ऐश्वर्य बराबर राजेश्वरी है, महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वरी है। आगे है आ ओ का क्या होगा, ओ हो जाएगा, या तो ओ हो या औ हो, सबका मिलकर क्या बनेगा आओ। कैसे, परम जमा ओज बराबर परमोज, महा जमा ओज बराबर महोज, परम जमा औषध बराबर परमोषध, और महा जमा औत्सुक्य शब्द बना हमारा महोत्सुक्य। ठीक है, आगे है यण संधि। ई या बड़ी ई या बड़ी ई को छोड़कर अन्य स्वर ई के स्थान पर य, उ या बड़ा उ के अतिरिक्त अन्य स्वर उ के स्थान पर व, ऋषि और आ के स्थान पर र आ जाए तब क्या होगा। चलिए पढ़ते हैं। ई और ए का क्या होगा, ये या। ऐसे अति जमा अधिक बराबर बना अत्याधिक, अति जमा आचार मिलकर बना अत्याचार, नदी ई जमा आ मिलकर बना नघंत, और नदी जमा आगमन शब्द बना नघागमन। ठीक, उसी तरह आ उ आ से मिलकर बना वा आ। ठीक है, कैसे, सु जमा अल्प बना सुवल्प, सेवलप, सु जमा आगत बना स्वागत, भू जमा अंत बना भवंत, भू जमा आदि मिलकर बना भवादी, पितृ जमा अनुमति मिलकर बना पितृनुमति, और पितृ जमा आज्ञा मिलकर बना पित्राज्ञा। ठीक है, आगे है अयादि संधि। अयादि संधि ए जमा ए का आय, ए जमा ए का अय, ए जमा ईश का आई, ओ जमा आ का औ, ओ जमा ए का आव, ओ जमा ओ का आव हो जाता है। कैसे, जैसे ए और ए का क्या मिलकर बना आय, ने जमा अन का बना नयन, ए जमा ए का बना आय, शब्द बना ने जमा अप बराबर नाय। ए और ई का क्या होया आई, तो जैसे ने जमा ई का शब्द बना नायिका, और आ का क्या बना अब, शब्द हमारे पो जमा अन, शब्द बना पौवक, ओ जमा आ का बना आव, जैसे पो ओ जमा अक मिलकर बना पावक, ओ जमा उक मिलकर बना आवुक, तो भो जमा उक मिलकर बना भावुक। ठीक है, नंबर 2 है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मिलन से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे किसी व्यंजन वर्ग का पहला वर्ग के चे टे ते पे, अर्थात कोई स्वर पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। जैसे दिक जमा अंबर, शब्द बना दिगंबर। जैसे अगर हमने कोई वर्ग कैसे शुरू किया, किससे शुरू किया, कैसे, कै कबूतर से, तो उसका तीसरा वर्ग क्या है, कै खे, और तीसरा शब्द क्या है हमारा कै, है ना। तो हमारा शब्द क्या है कै, कै पर खत्म हुआ, तो तीसरा शब्द क्या होगा हमारा गै, तो शब्द बनेगा दिक की जगह बनेगा हम गा, गमला, तो हो गया दिगंबर। अच चै में तीसरा शब्द हो गया जय, तो शब्द बना हमारा अजंत। षट जमा आनंद का बना षडाशन, जगत जमा ईश का बना जगदीश, और सुप जमा अंत का बना सुबंत। उसी तरह दिक जमा चल का बना दिग्गजल, अच जमा आदि का बना अजाति, और उत जमा योग का बना उद्योग, और कप जमा अंत का बना कंबद। ठीक है, वर्ग का पहला वर्ण जमा किसी वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ण बराबर पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। जैसे भी बताया था, का क्या बनेगा गा, तो दिक जमा गज बराबर दिग्गज, षट जमा दर्शन बराबर षड दर्शन, जगत जमा गुरु बराबर जगत गुरु, और अप जमा जा मिलकर बना अपज। वाक जमा धान वाला मिलकर बना वाग्दान, भगवत जमा गीता मिलकर बना भगवद गीता।
आगे है वर्ग का पहला वर्ण का उसी वर्ग के पांचवें वर्ग में परिवर्तन करना। पांचवा जैसे कै का ण खाली पर होता है शुरू, है ना, ड में होता है, जैसे कै का ण में, ट का ड़ में और तै का न में। जैसे षट मास का मिला षणमास, उत जमा नति का बना उन्नति। ठीक है, आगे है तय संबंधी नियम। तय संबंधी है उत जमा चारण बराबर उच्चारण, तत् जमा छाया बराबर तत्छाया, उत जमा जल बराबर उज्ज्वल, तत् जमा टीका बराबर तट्टीका, उत जमा डयन बराबर उड्डयन, तत् जमा लीन बराबर तल्लीन, उत जमा श्वास बराबर उच्छ्वास, उत जमा हरण बराबर उद्धरण, सत जमा चरित्र बराबर सच्चरित्र, जगत जमा छाया बराबर जगत छाया, सत जमा जन बराबर सज्जन, बहत जमा टीका बराबर बहत टीका, उत जमा लास बराबर उल्लास, तत् जमा शिव बराबर तत्शिव और पत जमा हति बराबर पद्धति। ठीक है, छह का मेल आ ई उ ऋषि से होने पर छह से पहले जय जुड़ जाता है। कैसे? संधि जमा छेद से बना संच्छेद, वी जमा छेद से बना विच्छेद, स्व जमा छंद से बना स्वच्छंद और अनु जमा छेद से बना अनुच्छेद। ठीक है, आगे है ऋषि र श के बाद दूसरे शब्दों में यदि न आए तो वह ण बन जाता है। क्या बन जाता है? ण। जैसे परि जमा नाम बराबर परिणाम, भू जमा ण बराबर भूषण। ठीक है, आगे है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलन से जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आ जमा विसर्ग, पहले आ और विसर्ग को मिलाकर उनके स्थान पर ओ हो जाता है और बाद वाले आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह एस हो जाता है, इसे पूर्व नाम कहते हैं। जैसे यशा जमा बिलाशा तो यशोबिलाशा। उसी तरह मन जमा जम बराबर बना मनोज। ठीक है, आगे है आ के भिन्न स्वर प्लस विसर्ग प्लस कोई स्वर हो तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर रे आएगा। क्या आएगा? रे। निहि जमा अर्थक शब्द बना निहर्थक, निहि जमा आशा शब्द बना निराशा और दुह जमा उपयोग शब्द बना दुरुपयोग। आगे है दुह जमा अवस्था शब्द बना दुरवस्था, निहि जमा आकार शब्द बना निराकार और निहि जमा उत्साह शब्द बना निरुत्साह। ठीक है, आगे है ई या उ जमा विसर्ग का विषक के रूप में, विसर्ग के रूप में शा कैसे बनेगा? निश जमा कपट शब्द बना निष्कपट, दु जमा कर्म शब्द बना दुष्कर्म, निहि जमा कलंक शब्द बना निष्कलंक और निहि जमा पक्ष बना निष्पक्ष। फिर है ई उ और विसर्ग छह या छह हो तो श या छ कहते हैं। निश्चय जमा च बराबर निश्चय, निह जमा छल बराबर निश्चल, दुह जमा चरित्र बराबर दुष्चरित्र, निह जमा चल बराबर निश्चल और दुह जमा शासन बराबर दुशासन। ठीक है, आगे ई उ का विसर्ग और टेट है या षट या अष्ट में परिवर्तन। धनु जमा टंकार बराबर धनुष टंकार, निहि जमा ठुर बराबर निष्ठुर। आगे है कोई भी स्वर्ग हो, विसर्ग हो या तय या थ हो तो शब्द बनेगा स्थ या फिर स्थ। मन जमा ताप बराबर मनस्ताप, अंत जमा स्थ बराबर अंतस्थ, नित जमा तीज बराबर निस्तीज और मरहु जमा थल बराबर मरुस्थल। ठीक है, आगे ई उ विसर्ग हो और प या फ हो तो निष्प या फष्प शब्द कहते हैं। जैसे नि जमा पा बराबर निष्पाप, धू जमा परिणाम बराबर दुष्परिणाम, नि जमा फल बराबर निष्फल, नि जमा पक्ष बराबर निष्पक्ष। ठीक है, चलिए आगे कुछ और पढ़ते हैं।
आ से भिन्न स्वर हो, विसर्ग हो और वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रे लगाते हैं। ऐसी नी जमा गुण बराबर निर्गुण, नी जमा जन बराबर निर्जन, नी जमा बर बराबर निर्बल, नी जमा धन बराबर निर्धन और नी जमा मल बराबर निर्मल। आगे है दू जमा गुण बराबर दुर्गुण, दू जमा जय बराबर दुर्जय, दू जमा बल बराबर दुर्बल और नी जमा भर बराबर निर्भर और नी जमा मोह बराबर निर्मोह। ठीक है, आगे है आ से भिन्न स्वर हो, विसर्ग हो या फिर अंतस्थ वर्ण य रे लैग हो तो विसर्ग का रे बनेगा। कैसे? नी जमा याद बराबर निर्यात, दू जमा व्यवहार बराबर दुर्व्यवहार, नी जमा वाह बराबर निर्वाह और नी जमा लो बराबर निर्लो। ठीक, चलिए अगली पंक्ति है संधि विच्छेद। करते हैं इसकी शुरुआत। आपने सीखा कि संधि में पहली शब्द या शब्दांश के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द या शब्दांश के पहले वर्ण का मेल होता है जिससे एक नया शब्द बनता है। जब इस नए शब्द के मूल शब्दों या शब्दांश को अलग करके लिखा जाता है तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। संधि जैसे निश जमा चल बराबर निश्चल, इसे कहते हैं संधि। और संधि विच्छेद कहते हैं निश्चल। निश्चल को हम कैसे करेंगे? बांटेंगे निश जमा चल, इसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसे अधोगति का क्या करेंगे हम? संधि विच्छेद। अर्थवाद शब्दों को तोड़ेंगे। कैसे? अधो अध जमा गति, निष्प्राण को निह जमा प्राण, प्रत्यय को प्रति जमा अय, निर्जीव निह जमा जीव, महेश महा जमा ईश और सन्मार का है सत्य जमा मा। इस तरह हमने शब्दों को जब तोड़ा तो हमारा बना संधि विच्छेद और जब हमने जोड़कर लिखा तो ये बना हमारा संधि शब्द। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनको आपको स्वयं पढ़ना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा वर्णों के परस्पर मेल से इनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। शब्द जब शब्द के मूल शब्दों या शब्दांशों को अलग करके लिखा जाता है तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।